रतनगढ़ में 4 फरवरी को देर शाम लड़ते हुए नंदियों की चपेट में आकर घायल हुए बाइक सवार रतनगढ़ के वार्ड संख्या 14 में नाइयों के मंदिर के पास रहने वाले 85 वर्षीय अमरचंद आदीज की 8 फरवरी देर शाम उपचार हेतु सीकर से जयपुर के एसएमएस अस्पताल जाने के दौरान मृत्यु हो गई। 4 फरवरी को बाइक के पीछे बैठकर घर जाते समय साय करीब 6 बजे अशोक स्तंभ के पास पुरानी ITI के नजदीक नंदियों से दुर्घटनाग्रस्त हुए अमरचंद आदीज को सिर में चोट लगने पर घायलावस्था में रतनगढ़ के राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उन्हें सीकर रेफर कर दिया गया। लगातार स्थिति बिगड़ने और होश नहीं आने पर अंतोगत्वा सीकर से उन्हें जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। जैसे ही उनकी मृत्यु का समाचार मिला, कस्बे में शोक की लहर फैल गई। आज सोमवार 9 फरवरी को जालान मुक्ति धाम में उनके अंतिम संस्कार के पश्चात घटना से आक्रोशित सर्व समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी रतनगढ़ के मार्फत ज्ञापन सौंपकर शहर से बेसहारा घूमकर आमजन की जान को खतरा बन रहे नंदियों की नंदीशाला अथवा अन्यत्र समुचित व्यवस्था करने की मांग की। साथ ही प्रशासन कार्रवाई न किए जाने पर जन आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में सर्व समाज के गणमान्य नागरिक व विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मीडिया प्रभारी अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। आक्रमण से प्रभावित हमारे जो रतनगढ़ के बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नागरिक थे, आज उनका देहावसान हो गया और उनका दाह संस्कार करके सब आ रहे हैं। सारी जनता गुस्से में है। ये पहली बार नहीं है, रतनगढ़ में निरंतर इस तरह की घटनाएं हो रही है और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि रतनगढ़ में नंदीशाला बनी हुई है, उसके बावजूद भी अनेकों नंदी हर गली सड़क पे इस तरह से घूम रहे हैं कि किसी भी बच्चे का भी निकलना मुश्किल है। वरिष्ठ नागरिकों की बात अलग है, ये पहली है। ये संख्या कम नहीं है। जिनके प्रियजन इसमें जा रहे हैं, उनकी पीड़ा का कहीं कोई आर पार नहीं है। केवल ज्ञापन देने से, केवल मीटिंग करने से हमारा कोई उद्देश्य नहीं। हम चाहते हैं इसके बारे में कोई सकारात्मक निर्णय हो, सकारात्मक निर्णय हो। और हमें ऐसा है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी नंदीशाला वगैरह को सबको फंड मिलता है, फिर भी वो लोग कुछ व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। गौशाला वालों ने कहा है कि साहब नंदियों को पकड़ करके गौशाला में भिजवाने का जो सर्कुलर है सरकार का, उसमें ये जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की है। तो नगर पालिका प्रशासन अब चूंकि आपके हमें आशा है कि आप इसमें कोई सकारात्मक कोई कार्रवाई कराएंगे मैडम। जैसे 5 दिन देखो, 5 दिन पहले भी किया बंद था। 5 दिन पहले तो 5 दिन में कुछ हुआ क्या? क्यों हर बार जन आनी नहीं है, बहुत सारा अनुदान ले रही है। 5 दिन पहले 4 तारीख की घटना है मैडम, ये 4 तारीख की घटना है। 4 तारीख की घटना है ये। 5 दिन का कोई काम नहीं। जिस दिन घटना हुई है उस दिन भी हम लोग सर, किस विषय को लेकर आज आपने ज्ञापन दिया है? हमने दिया है गौशाला के नंदी आवारा नंदी पशुओं के लिए। 4 तारीख को जो घटना हुई, मेरे बड़े भाई साहब थे, जिस तरह से उनका मतलब एक्सीडेंट हुआ है, प्रशासन को हम लोग नोटिस भी दिया था। प्रशासन ने मंगलवार तक का आश्वासन दिया था कि मंगलवार को हम लोग व्यवस्था कर देंगे। कल मंगलवार है, लेकिन अभी तक हमारी तरफ से कोई मतलब ऐसी सूचना नहीं मिल रही है प्रशासन की तरफ से कि भी कुछ व्यवस्था हो रही है। और आए दिन शहर में इस तरह की घटना हो रही है, तो कितनी मृत्यु और चाहती है प्रशासन, वो पूछना चाहते हैं। आप अभी मुक्तिधाम से सीधे यहीं पे आए? हाँ, हम लोग मुक्तिधाम से सीधे यहाँ आ रहे हैं। जनता में पूरा आक्रोश है, सब यही चीज़ बोलना चाहते हैं कि भाई कुछ न कुछ समाधान प्रशासन करे। प्रशासन अगर नहीं करेगी कोई समाधान नहीं होगा। खाली वो नगर पालिका पे डाल देंगे, नगर पालिका प्रशासन पे डाल देगी, उस तरह से नहीं होता है। कुछ न कुछ समाधान होना चाहिए ताकि कम से कम जनता का इस तरह से मृत्यु नहीं हो। आज इस तरह से मतलब डेली जनता की मृत्यु हो रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई नज़र नहीं है, न नगर पालिका की तरफ से नज़र है, न गौशाला वालों की तरफ से कोई नज़र है। हर आदमी की डेथ हो रही है। अब एक परिवार की अगर आदमी सदस्य जाता है तो उसको कितनी तकलीफ होती है, वो भी प्रशासन को सोचना चाहिए। आपका शुभ नाम? भागीरथ शर्मा। धन्यवाद सर। सर, आज तक कितने ऐसे हादसे हो चुके हैं गोवर से? अभी विगत समय में रतनगढ़ में लगभग 12 से 13 ऐसी दुर्घटनाएं हुई है जो जानलेवा साबित हुई है। अनेक ऐसी दुर्घटनाओं में जो हमारे वरिष्ठ नागरिक या हमारे जो सम्मानित नागरिक घायल हुए हैं,
उनकी संख्या इसमें सम्मिलित नहीं है, जिनको दुर्घटना के कारण न केवल अनेकों बार असहारा होना पड़ा है, बल्कि उन्होंने अनेक मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना भी गोवंश के हमलों से सही है। तो ये जो संख्या है ये निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रशासन को इस बारे में आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि रतनगढ़ की जो जनता है वो गोपालकों को आवश्यक सहयोग करने को तैयार है। अगर गौशालाओं में चारे की समस्या आती है तो वो सदैव चारे का सहयोग कर रहे हैं, और वर्तमान में तो राज्य सरकार भी गोवंश के पालन के लिए समुचित मात्रा में अनुदान उपलब्ध करा रही है। ऐसे में अगर कोई तकनीकी बाध्यता इसमें आ रही है तो वो प्रशासन को देखना है कि क्या ऐसी तकनीकी दिक्कत है जिसके चलते नंदीशाला कायम होते हुए भी शहर के जो आवारा नंदी है, जो बेसहारा नंदी है, उनको हम सही जगह पे पहुंचाने में अभी तक असमर्थ हैं। ये हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि वो प्रभावी कार्रवाई करें ताकि इस तरह की घटनाओं पे रोक लगाई जा सके। सर सरकार तो अनुदान बहुत देती है, इसके अलावा आप जैसे संस्था हैं वो भी बहुत अनुदान दे रही है गौशाला को, फिर ये आवारा पशुओं को मतलब गौशाला में क्यों नहीं ले रही है? हमारी व्यक्तिगत स्तर पे इनके जो गोपालकों की अपने गौशालाओं के जो संगठन हैं उनके पदाधिकारियों से बातचीत हुई थी। उनका कहना है कि हमारे यहाँ पे जो भी नंदी लाया जाता है वो केवल और केवल नगरपालिका प्रशासन द्वारा ही लाया जाता है। राज्य सरकार की ऐसी दिशा निर्देश पहले से जारी हैं जिनमें नगरपालिका प्रशासन को नंदी को पकड़ करके हमारी गौशालाओं में लाना है। उसके बाद अगर हमारे यहाँ उनका समुचित रख रखाव ना हो, उनका समुचित पालन ना हो, तब तो हमें उलाहना देने के लिए जनता एलिजिबल है। अन्यथा हम क्या कर सकते हैं? नंदियों को पकड़ करके लाना हमारा काम नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि वो इस मामले में कोई आवश्यक कदम उठाए। सर इतनी गौशाला है, जैसे श्री कृष्ण गौशाला है क्या? जी जी जी, पिंजरा पोल है, रतनगढ़ पिंजरा पोल है, और ये अपने आप अभी जो जिसमें बहुत ज़्यादा अनुदान दे रहे हैं, क्या नाम है उसका? वही है जिसमें श्री कृष्ण पोल। तो सर जब वो अनुदान ले रहे हैं तब ये नहीं कहते क्या कि हमें नगरपालिका के सहयोग से ये अनुदान लेंगे? तब तो प्राइवेट बहुत अनुदान ले रहे हैं वो, फिर आज ऐसे क्यों कह रहे हैं कि नगरपालिका? आपका जो विचार है वो एकदम सही है। हमारा ये कहना है कि अगर इसमें कहीं कोई ऐसा कोई तकनीकी व्यवधान है, सबसे पहले नंदीशाला इसलिए बनी थी कि भाई यहाँ के नंदियों की समस्या का समाधान हो सके। लेकिन अब जब नंदीशाला के जो गोभक्त मंडल के द्वारा जब उनसे बातचीत होती है तो उनके द्वारा यही कहा जाता है कि उसकी एक सीमा है, हम उससे ज़्यादा अपने पास रख नहीं पाएंगे। तो वो जो सीमा है वो क्या है? क्या वो नियमानुसार वास्तव में ऐसी बाध्यता कोई है कि अगर उससे ज़्यादा होगा तो उनको जो अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है वो बंद हो जाएगा? तो इस तरह की जांच प्रशासन ही कर सकता है। प्रशासन को चाहिए कि वो स्थानीय गौशालाओं के जो प्रशासक है, प्रबंधक है, उनसे बात करें, और अगर कहीं इनके पकड़ करके वहाँ रखने के बाद में इनके पालन में चारे की कोई समस्या सामने आती है तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि रतनगढ़ के भामाशाह और यहाँ की सेवा संस्थाएँ उनको कभी भी निराश नहीं करेगी और हमारे गोवंश को कभी भी भूखा रहने नहीं देगी। लेकिन ज़रूरत है प्रशासन को नियमावली के अनुसार गोवंश को पकड़ करके और उनको नंदीशाला में या गौशालाओं में भिजवाया जाए ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं को हम रोक सकें। आपका शुभ नाम? मैं विश्वनाथ सोनी, अध्यक्ष देव किशन समिति सेवा समिति। धन्यवाद सर।